नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गुजरात के कैबिनेट मंत्री कुंवर बावलिया पहुंचे अजमेर। कोली समाज द्वारा किया गया भव्य स्वागत। पुष्कर मेले में आए व्यापारी ने लेता खुद का गला। गंभीर अवस्था में उपचार के लिए लाया गया जेएलएन अस्पताल। कांजी हाउस में बंद वानर सेना को कराया गया मुक्त। बंद वानरों को नहीं मिल रहा था खाना और उपचार। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। महिला संगीत के फंक्शन के दौरान होटल से चोरी हुआ बैग। लाखों की नकदी व सोने के जेवरात लेकर फरार हुआ संदिग्ध चोर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। गुजराती स्कूल के 101 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर बावलिया अजमेर पहुंचे। उनके अजमेर आगमन पर राष्ट्रीय संयोजन शिक्षा प्रकोष्ठ डॉक्टर मनोज कुमार बहरवाल द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद कोली समाज के लोगों के साथ सर्किट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन कर सामाजिक समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे समाज के गुजरात के कैबिनेट मंत्री कुंवर जी बावलिया जी आज गुजराती स्कूल के कार्यक्रम में पधारे हैं। लेकिन हम सभी ने उनको मिलकर के विनती की कि समाज के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने शहर से स्वीकार किया और आप देख रहे हैं कि सुबह भी काफ़ी लोग मिलने आए और अभी भी काफ़ी लोग शहर से मिल रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और हम सबका और साहब का एक ही लक्ष्य है कि समाज में जितना भी विघटन है वो एक हो जाए, हम सब एक हो जाएं और एक होकर के समाज की सभी समस्याओं का शहर से समाधान करें। आज राजस्थान अजमेर में सुबह में ट्रेन से आ गया हूँ। रेलवे स्टेशन पे हमारे गुजराती लोग और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग ये सब स्वागत के लिए मुलाकात हुई। आज मैं खास करके
यहाँ जो गुजराती समाज वाले विद्यालय चला रहे हैं, इनके वार्षिक उत्सव में मैं आ गया हूँ। ये गुजराती समाज के जो विद्यालय, उनकी 101 साल पूरा हुआ है, और जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा में अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह बताया, उन सबको सम्मानित करने का भी आज कार्यक्रम है। साथ में यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ समाज के लोग, कोली समाज के लोग, जगदीश जी, प्रोफेसर मनोज जी, विनोद जी, भाटी जी और कई समाज के वरिष्ठ लोगों, इनके साथ भी मुलाकात हुई, समाज के बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई, और अगले दिनों में पूरी राजस्थान प्रदेश के समाज के लोग एक मंच पे किस तरह आ गए, थोड़ा सा आपस में थोड़ा है मन दुख, उनको किस तरह निकाल के सब लोग एक मंच पे किस तरह आके समाज के लिए चिंता करने का विषय भी आज सब लोगों ने रखा। और अब हम साथ मिलके अगले दिनों में पूरे राजस्थान प्रदेश में कोली समाज को एक मंच पे लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आज हमारा ये गुजराती समाज का, जो गुजरात के लोग कई सालों से यहाँ धंधा रोजगार के लिए यहाँ आ गए, उनके परिवार को, उनके साथ ये वार्षिक उत्सव, विद्यार्थियों का सम्मान और आपस में मुलाकात का आज का दिन और प्रोग्राम हमारा रहा है। और समाज के पूरे यहाँ अजमेर प्रदेश में, अजमेर शहर में जो वरिष्ठ लोग से समाज के, कोली समाज के, उनके साथ भी हम चाय पानी लेंगे और सब कोली समाज को भी एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। पुष्कर मेले में आए व्यापारी की खुद का गला खुद रेतने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारी पुष्कर मेले में दुकान लगाने के लिए पहुंचा था। उस दौरान ये वारदात सामने आई है, जिसके बाद गंभीर हालत में व्यक्ति को 108 की सहायता से पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इलाज शुरू किया और समय पर इलाज मिलने से युवक की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति अत्यधिक शराब का सेवन और मानसिक रूप से कमजोर है। घायल युवक विकास पुत्र विजय सिंह तोबड़ा अजमेर निवासी है। थाने पे तुरंत सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जो अपना गला काट रहा है मेला मैदान में मदन जी के ढाबे के पास। उस सूचना पे तुरंत मैं स्वयं भी जाब्ते के साथ वहाँ पहुँचा। तब तक उसको 108 से CHC पुष्कर में लेकर आ गए थे। वहाँ पे चेक किया तो उसने मामूली प्रयास ही किया था। तब तक कुछ वहाँ पे उपस्थित लोगों ने जाब्ते की मदद से वहाँ उसको रोका। सर मामूली 3-4 स्टिच लगे और अभी वो स्वस्थ है। उसको यहाँ से। सर कहाँ का निवासी है युवक? ये अजमेर का निवासी है और यहाँ पे मेला मैदान में जो मेले के हिसाब से कोई दुकान, चूड़ियों की दुकान है, वो चला रहा था। यहाँ पे अजमेर नगर निगम द्वारा संचालित कांजी हाउस की हालत बद से बदतर ही नहीं बल्कि दयनीय भी है। शहर के आवारा जानवरों को यहाँ लाकर रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, इसकी बानगी बीती रात देखी गई। आइए दिखाते हैं आपको भी ये हालत। आपको जो दिखाई दे रहा है ये दृश्य किसी जंगल का नहीं, अजमेर नगर निगम द्वारा संचालित कांजी हाउस का है, जहाँ शरारत करने के आरोपी इन वानरों को पिंजरे में बंद कर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ही भूल गए। बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन पूर्व लाए गए इन बंदरों को नियमों के मुताबिक 24 घंटे में ही पर्याप्त उपचार देने के पश्चात छोड़ना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारों की ड्यूटी पुष्कर मेले में क्या लगी, मानो जिम्मेदारी से ही मुक्ति हो गई। यहाँ ये वानर पिछले लंबे समय से बंद होने के कारण आपस में लड़ने के बाद जख्मी हो गए, लेकिन इन जख्मी बंदरों का उपचार करने की सुध किसी ने भी नहीं ली। एक और हिंदू धर्म में भगवान राम के सेवक पवन पुत्र हनुमान के रूप में वानर को देखा जाता है, तो वहीं यहाँ वानर को लाकर नगर निगम की मंशा दोहरी चरित्र के रूप में देखी गई। यहाँ इन वन्य जीव वानरों की सेवा संभाल करने के लिए शायद ही कोई नहीं था, लेकिन जब बात आज के चैनल को वानरों की इस हालत के बारे में पता चला तो वहाँ के हालत का जायजा लेने बात आज की चैनल की टीम पहुंची। एक ही पिंजरे में बंद इन भूखे वानरों के बीच झगड़े के कारण 2 वानर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनके चेहरे पर जमा रक्त भी सूख कर लेप का रूप ले गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी वहां पहुंचे और उसके बाद बंदरों को आजाद करवाने की प्रक्रिया को लेकर दबाव बनाया गया। लगभग 2 घंटे की बड़ी कश्मकश
और अधिकारियों को हालत बताने के बाद आखिर नगर निगम के आयुक्त देश सल्दान का हृदय पसीज गया और उन्होंने बात आज की चैनल के माध्यम से उठाई गई इस मुहिम को मंजिल तक पहुंचवाया। यहां जख्मी बंदरों का उपचार किया गया और उसके बाद लगभग 1.5 दर्जन की संख्या में बंद इन वानरों में से जख्मियों को उपचार के लिए रखा गया, शेष को रेस्क्यू सेंटर ले जाकर छोड़ा गया। एक बार फिर बात आज की चैनल ने न सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया बल्कि सामाजिक सरोकारों को भी बखूबी निभाया। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने करीब 8 माह पूर्व एक नाबालिग का जबरन अपहरण कर ले जाने और उसका रेप करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक शर्मा ने बताया कि आरोपी का नाम 11 लाल मेघवंशी है, जो कि दिराठू का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को थाना क्षेत्र के एक गाँव के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गत 8 मार्च को वह परिवार सहित घर में सो रहा था। रात्रि को लगभग 1 बजे उसकी पत्नी उठी तो देखा कि उसकी पुत्री घर पर नहीं थी। परिवादी पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को आरोपी 11 लाल अपहरण करके ले गया है, जिस पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशों पर एक टीम गठित की गई और आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर व तकनीकी सहायता से नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयानों के आधार पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी 11 लाल को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ये मार्च के महीने में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें नसीराबाद सदर थाने इसमें एक नाबालिग लड़की को भगा के ले जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई और करीब 8 महीने बाद लड़की को दस्तयाब किया गया। लड़की को दस्तयाब करके उसके जो भी पुलिस के समक्ष और न्यायालय के समक्ष बयान कराए गए, उन बयानों के आधार पर, अन्य एविडेंस के आधार पर, जो उसमें आरोपी है 11 लाल, उसको रेप और अपहरण की धाराओं में, पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन जारी। इस पर इनाम भी घोषित हुआ। जी हाँ, इस पर चूँकि काफ़ी लंबे समय से ये वांछित था, तो इसलिए इस पर 5,000 रुपये हमने इनाम रखा था। इनाम भी घोषित हुआ था और उसी क्रम में किया गया। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से शादी के फंक्शन में बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। परिवादी ने थाने पर दी रिपोर्ट के अनुसार बैग में लाखों रुपए की नकदी और जेवरात थे। चोरी के समय जयपुर रोड स्थित पैराडाइज होटल में महिला संगीत का फंक्शन चल रहा था। उस दौरान चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, बैग में सोने के टॉप सहित नकदी व मोबाइल फोन भी था। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर फरार होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये कल 15/11/2024 को कामेंद्र कौशिक जी हैं, आर्यन नगर श्रीनगर रोड अजमेर के रहने वाले, जिनकी बच्ची की शादी थी। उसका महिला संगीत का प्रोग्राम था, जिसमें कोई अज्ञात व्यक्ति एक बैग उठा करके ले गया, जिसमें नगद राशि थी और एक सोने की कानों की टॉप्स जोड़ी थी। नगद राशि कितनी थी? 3 लाख, 3.25 लाख के करीब पैसे बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अभी देखे हैं, लेकिन उसमें संदिग्ध साफ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वहाँ से बैग उठाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साफ नजर नहीं आ रहा वो। कौन से होटल, कौन सी समारोह स्थल है? ये पैराडीजो। कहाँ पर है? ये जयपुर रोड अजमेर। अच्छा, तब तक कितने का बता रहे माल वही नगद पैसे हैं। एक जोड़ी वो कानों के टॉप्स हैं, एक मोबाइल है। महिला संगीत का? हाँ, महिला संगीत का प्रोग्राम था। तो ये आज शादी है इनके? आज शादी होगी इनके? हाँ, शादी आज। अच्छा, किन धारा में करा? ये चोरी के मुकदमा दर्ज हुआ है, धारा 303 क्लॉज 2 BNS। आपका नाम है? भीम सिंह। ये सही। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के आह्वान पर SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा, भारतीय मजदूर संघ के राजस्थान प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि रेलवे के कर्मचारी संघों के चुनाव में SC/ST एसोसिएशन उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का समर्थन करेगी। BL बैरवा ने समर्थन के मुद्दे में पुरानी पेंशन को प्रमुख बताया। प्रेस वार्ता में उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के जोन अध्यक्ष बल गंगवार और संगठन मंत्री समीर शर्मा भी रहे। प्रेस वार्ता से पूर्व SC/ST एसोसिएशन द्वारा रेलवे स्टेशन से बजरंगगढ़ चौराहे तक रेलवे कर्मचारी संघ के समर्थन में एक रैली निकाली गई। वैसे तो पूर्णिमा महास्नान के साथ ही पुष्कर मेले का समापन हो गया, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिन श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में पूरे कार्तिक मास स्नान किया था, उनके लिए आज की मृगछाला स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 5 दिन तक पुष्कर में विराजमान रहने वाले देवी देवता आज का शुद्धि स्नान कर अपने अपनी धाम को प्रस्थान करते हैं। वहीं पुरोहितों ने भी मृग की छाल से स्पर्श कर सरोवर में डुबकी लगाई। कार्तिक मास एकादशी और कार्तिक महीना जो श्रद्धालु जो पुष्कर सरोवर में स्नान लगाते हैं, स्नान करने आई थी महिला पुरुष जो भी है, वो आज जो कि कार्तिक मास पूर्णिमा स्नान करके और एकम जो मंगसर महीना लगता है, मंगसर के जो हिरण की खाल से स्नान करते हैं, जो हिरण की होती है, जो मत्स्य कहा जाता है, तो मंगसर में उससे स्नान करते हैं, उसका कार्तिक मास का पुण्य माना जाता है। और आज तक डुबकी लगाने के बाद में अपने अपने घर जो श्रद्धालु 1 महीने स्नान करने आते हैं, कार्तिक मास स्नान करके और अपने घर पे प्रस्थान करते हैं, तो सुबह 5 बजे से चालू होता है और शाम तक चलता रहेगा। जो श्रद्धालु आते हैं सरोवर का स्नान करते हैं और मगसारा का स्नान करके और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राहुल पारासर तीर्थ पुरोहित। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के समापन अवसर पर सरोवर के 52 घाटों पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सरोवर के जयपुर घाट पर महाआरती में शामिल हुए। ऐतिहासिक महाआरती में 52 घाटों पर 52 महाआरती का आयोजन किया गया। सरोवर किनारे 51,000 दीप से दीपदान किया गया और 5,000 से अधिक महिला पुरुष विशेष वेशभूषा में आरती में शामिल हुए। इस दौरान इस महाआरती को इंडिया रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में दर्ज किया गया। संस्थान के प्रतिनिधियों ने रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जिला प्रशासन को सौंपा। इसके बाद सरोवर पर भव्य आतिशबाजी की गई। जयपुर घाट पर पंडित चंद्रशेखर गौड़ के नेतृत्व में महाआरती हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक, भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव सहित प्रशासनिक लवाजमा मौजूद रहा। इससे पूर्व पुष्कर कॉरिडोर के विकास और तीर्थ में सुविधाओं के उन्नयन के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत,
कानावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अजमेर कलेक्टर लोकबंधु मौजूद रहे। आज जो पुष्कर राज के जो डेवलपमेंट की मीटिंग भी हुई और सभी अधिकारी भी वहाँ थे और इसकी DPR का काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और बहुत भव्य बनाने का जो हम लोगों ने इस बजट में भी जो घोषणा भी की है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी, काम भी शुरू होगा। बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज महाआरती में मुझे भी आने का अवसर मिला, सभी का आशीर्वाद मिला और यहाँ हम लोग जो भी होगा, मुझे सरकार की ओर से भी जितना भी विकास का काम होगा प्राथमिकता से कराने का हम सब प्रयास करेंगे। इस बार पुष्कर मेले में भी पिछली बार से कई ज़्यादा पर्यटक आए हैं, टूरिस्ट आए हैं और बहुत अच्छा हमारा पूरा मेले का आयोजन बहुत भव्य था, बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया और इसके लिए मैं प्रशासन का, हमारे मंत्री जी का, सभी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने पूरा अपने आप बहुत प्रयास किया, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किया, सबने मिलकर भी प्रयास किया कि इसको भव्य बनाया जाए और आप देखेंगे हर साल इसको और भी बड़े स्तर पर हम लोग मनाएंगे। आज पुष्कर मेले में महाआरती का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ पर महाआरती के दीपदान किया गया और आतिशबाजी का नज़ारा भी देख रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 52 घाटों पे महाआरती आज की गई और ये एक रिकॉर्ड भी बना है और 51,000 दीपक भी दीपदान भी किया गया है, आतिशबाजी भी की जा रही है। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ हुआ और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय की उपस्थिति में हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी राजीविका की महिलाएं ट्रेडिशनल वेशभूषा में, बहुत सी महिलाएं, आज 5100 महिलाएं ट्रेडिशनल वेशभूषा में आई। पूरी टीम ने हमारे इसमें कार्य किया और मेले में भी शांतिपूर्ण सारी व्यवस्थाएं अभी तक रही हैं। इसके लिए पूरी हमारी टीम ही बधाई की पात्र है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।